हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक केमिस्ट्री जोन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था क्वांटम नंबर क्या होते हैं। मैंने उसके सारे टाइप्स आपको पढ़ाए थे। आज की वीडियो में क्वांटम नंबर पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, जिसमें दो प्रकार से न्यूमेरिकल आपको दिए गए होंगे। जब आपको मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया गया होगा, तब आपको बची हुई क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने होंगे। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं। जब आपको हमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान पता होता है, जैसे ये क्वेश्चन है n बराबर 1 के लिए सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान इसमें n बराबर 1 पता है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं n बराबर 1। फिर दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान निकालने के लिए l बराबर फॉर्मूला होता है 0 से n-1 तक। ये पहली बार इस सवाल को कर रहे हैं, तो एक बार फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। l बराबर 0 से n-1 तक। इसमें n की जगह अब मैं वैल्यू पुट करूंगा 1, तो ये हो जाएगा l बराबर 0 से 1-1 तक। एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा, तो केवल 0 वैल्यू आएगी। जब l का मान 0 होता है, तब अब हम इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। तो नई लाइन से लिखेंगे l बराबर 0। इसके लिए m क्या होगा, -l से +l यानी 0। और प्रत्येक m के लिए s का मान जो होता है वो +12 और -12 दोनों वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम n बराबर 1 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकाल चुके हैं। आइए एक और क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। अब की जो हमारा क्वेश्चन है वो है n बराबर 2 के लिए। n बराबर 2 के लिए सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। तो फिर से हम क्या करते हैं, ये वैल्यू को नोट कर लेते हैं n बराबर 2। फिर हमारा l का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम ये वैल्यू रख रहे हैं 0 से 2-1। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 से 1। तो 0 से 1 तक बच्चों दो वैल्यू होती है, 0, 1। अब हम बारी बारी से ये वैल्यू लेंगे। पहले हम लेते हैं l बराबर 0। जब l बराबर 0 होता है, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था m बराबर क्या होता है बच्चों, 0। इसके लिए s की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस। अब हम इसकी सेकंड वैल्यू को लेंगे l बराबर 1। जब l बराबर 1 लेंगे तो m की वैल्यू क्या होती है, -l2 +l। तो क्या आएगा, -1, 0 और +1। और प्रत्येक m के लिए s का मान ±12 लिखते हैं। ऐसे ही अगले वाले के लिए भी s बराबर ±12, और ऐसे ही लास्ट वाले के लिए भी s ±12। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की कक्षा दिखाती है, जो कि मेन 4 प्रकार की होती है। तो n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा n बराबर 3 के लिए सभी। तो n बराबर 3 के लिए और n बराबर 4 के लिए, ये दोनों ही क्वेश्चन n बराबर 3 के लिए और n बराबर 4 के लिए, ये सभी बच्चे जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे और होमवर्क में इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाके कि उनका आंसर क्या है। चलिए बच्चों, फिर हम बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं पता और वो भी हमें निकालना हो, तब हम कैसे करें। जैसे सपोज करिए ये क्वेश्चन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो वो हम यहाँ नोट करें, 17। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को कह रहा है, तो हम के दो टाइप है, एक होता है बोरबरी का नियम और एक होता है आपबाहु का नियम। तो हम यहाँ आपबाहु के नियम को प्रेफरेंस देते हैं और आपबाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होना चाहिए, लेकिन हम पे 17 इलेक्ट्रॉन है तो 5 पर ये कंप्लीट हो जाए। हमें इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं चाहिए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में होगा बेटा, 3p5। तो 3p5 को यहां नोट कर लेते हैं, 3p5। और इस 3p5 में जो ये 3 है, ये जो 3 है ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी ये हमारी कक्षा दिखा रही है, तीसरी कक्षा। तो हम लिख देंगे n बराबर 3, जो कि हमें पिछले क्वेश्चन तक पता रहता था, लेकिन इस मेथड में हमें n भी खुद ही फाइंड करना है कि n क्या है। जब हम द्विगंशी क्वांटम संख्या निकालते हैं l बराबर, तो हम लिखते हैं l बराबर
और थोड़ी से स्पेस देके थोड़ी दूरी पर एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स के पार्ट कर लेते हैं। आप लोग अच्छा से बनाइएगा कॉपी पे स्केल से। उसके 4 पार्ट कर लिए हमने। और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है ये उपकोष को दिखाती है और उपकोष होते हैं 4, तो इस पे लिख देते हैं हम S, P, D और इसके नीचे नंबर्स लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, क्योंकि L की वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अब देखिए हमारे पास जो फिगर है वो है 3p5, तो हमारे पास सब सेल कौन सा है, यानी उपकोष कौन सा है, P। अब इस बॉक्स में आके देखिए इस P के नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई है, इस P के नीचे वैल्यू जो है वो है 1। क्या है, ये 1 वैल्यू जो है वो L इक्वल टू नोट कर लेते हैं, L इक्वल टू। ये वैल्यू नोट करने के बाद इसके बाद हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चाहिए होता है, तो हम लिखते हैं m बराबर। तो हमारा p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल को इसके थोड़ी स्पेस देकर इसी के सामने एक बॉक्स बनाते हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये बॉक्स बना रहे हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल शो करेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 3p5। हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और हम नंबर वाइज फिल करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक साथ पेयर्ड नहीं होगा, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद ही वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। m की वैल्यू जो होती है वो होती है -l से +l और l की वैल्यू है हमारी 1, तो हम इसके नीचे लिख देंगे -1, 0, +1। बताओ बच्चों, जब हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करा था तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा था, ये वाला, यही वाला तो था। इसके नीचे क्या लिखा है, 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके बाद जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को दिखाता है। बहुत ही सिंपल है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में है तो आप प्लस का हाफ लिख दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में है तो माइनस हाफ लिख दीजिए। तो इस हिसाब से हमारा ये डायरेक्शन क्या है, नीचे की, तो हमने लिख दिया s बराबर -r और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी बेस पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये क्वेश्चन है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, हमें फिर से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा क्लोरीन का। उसके बाद हमें L की वैल्यू फाइंड करनी होगी बॉक्स बनाकर। उसके बाद हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के दौरान जो आप ऑर्बिटल बनाएंगे उसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होगा उसमें आप देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है और उसके नीचे क्या संख्या है। जैसे सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये है, इसके नीचे वैल्यू है +1, तो m का मान आपकी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और s की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, +½ हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। मैंने आपको इसी में रफली बता दिया है। अगला क्वेश्चन आप चाहें तो इसे खुद से फिर से सॉल्व कर सकते हैं।